हेलो, स्वागत है आप सभी का। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं हम लोग। और टॉपिक है कि आप हारते क्यों हैं, या आप हारे हैं, या बार बार हार रहे हैं, या फिर इसके पीछे क्या चीज़ें हैं, क्या बातें हैं। देखते हैं आपकी डेस्टिनी है या फिर आपकी कुछ कमियां हैं या फिर कुछ और रीज़न है। क्या आता है, क्या बोलती है आपकी रीज़न, आपकी रीडिंग, वो हम लोग देखना चाहते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। ये रीडिंग आप सभी के लिए होगी, ज़रूर देखें। ठीक है, मेरे व्यूअर्स क्यों हारते हैं या क्यों हार रहे हैं। तो गाइज़, यहाँ पर जो पहली बार इस रीडिंग में आए हैं, इस चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन होगा ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है, मेरे व्यूअर्स क्यों हारे या क्यों हारते हैं, क्या पीछे है। चलिए ये हम लोग देखने जा रहे हैं गाइस। तो गाइस, यहाँ पर जो एनर्जी है ये आप सबकी एनर्जी आ रही है। ठीक है, एनर्जी काफ़ी अच्छी भी है और कुछ थोड़ा सा डिस्टर्ब करने वाली भी आपको लग सकती है, लेकिन ज़्यादातर आपको रेजोनेट करेगी। आप सभी के ऊपर ये चीज़ें जाएंगी। ठीक है, आप हारते क्यों हैं या हारे क्यों, या क्या ऐसा बार बार है, क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे, आप लोगों को देखने से समझ में आएगा, या अपने आप को इस रीडिंग से बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील करोगे। उसका रीज़न मैं बता रही हूँ कि यहाँ चीज़ों को देखो कि आपसे आपके हो सकता है कोई रिलेटिव या आपके दोस्त या आपसे जुड़े हुए ख़ास लोग। ठीक है, ऐसे लोग जो आपके ख़ास रिश्तेदार हो सकते हैं। कुछ इस तरीके की चीज़ें एनर्जी में फील हो रही है कि आपसे जुड़े, आपके पास रहे, आपके साथ रहे। और यहाँ उनमें से कुछ लोग, इन चीज़ों को अगर देखोगे तो उनमें से कुछ लोग आपके पास या तो आपसे बहुत प्रेमवश जुड़े रहे, वो तो पॉजिटिव हैं, बहुत ही सच्चे और अच्छे लोग थे। आपकी प्रेमवश, आपकी भावनाओं के वश कि आप इतने अच्छे से उनके साथ, मतलब जो कहता है ना, आत्मा से, दिल से मिलना, या उनके साथ दिल से दोस्ती या साथ निभाना, चाहे वो फिर कोई भी रिश्ता हो। कुछ लोग इस वजह से जुड़े थे आपके साथ। कुछ लोग इनमें से इस वजह से आपके साथ जुड़े हुए थे गाइस, कि जो आत्मीयता से या दिल से जुड़ा होता है गाइस, तो वो उनकी एनर्जी इस तरीके से आपके साथ अभी भी जुड़ी हुई है। आपको भी फील होता उनके साथ और उनको भी इस तरीके से फील होता है, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं जो पूर्व में आपने उनको दी हैं, भावनाओं से, दिल से, मन से, आत्मा से, हृदय से, जो कहते हैं ना कि इंसान कहते हैं ना, क्या करे, कलेजा निकाल के रख दे, ऐसे कुछ खास रिश्ते होते हैं। वो जो आपने पूर्व में उनके साथ किया या उनके साथ रिश्ता निभाया, तो वो लोग तो आज भी जुड़े हुए हैं गाइज। और वो ऐसे लोग हैं कि बहुत बहुत आत्मिक लोग हैं, और आपको भी फील होता है और उनको भी फील होता है। ठीक है, अब आता है कि आपके साथ और कुछ लोग भी जुड़े हुए थे, जिनको मैं क्लियर कर देती, जिनको आप समझ जाओगे कि यस क्या हुआ। दूसरे तरह के जो लोग थे वो आपसे जुड़े हुए थे, वो आप अपने जीवन में, अपनी लाइफ में उनकी कुछ कमी थी। ठीक है, जब किसी चीज़ की कमी होती है या किसी चाहे वो कमी किसी भी तरह की हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, पारिवारिक हो, सारी जो होती है, सामाजिक कमियां भी होती हैं, कमी भी होती है बहुत सी चीज़ों में।
ठीक है। तो जब वो व्यक्ति, कुछ लोग ऐसे थे जिनकी लाइफ में, और आपको उन कमियों के बारे में उनकी पता है, वो अपनी कमियों की वजह से आपके अट्रैक्शन में आपके साथ जुड़े रहे, या अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, या फिर उनको ये उम्मीद कि नहीं इनके द्वारा या इनके साथ रहने से या ये हमारी कुछ हेल्प या सहायता या मदद करेंगे, और आपने की भी है, ठीक है। लेकिन हेल्प और मदद करने, और जो कहते हैं ना समझदार, अब ये जो चीज़ें होती हैं उसमें भी आपको परख कर करना चाहिए था या देखना चाहिए था। आप हारते क्यों हैं? हारने का एक रीज़न ये भी होता है कि इंसान जब होता है कि आगे पीछे नहीं देखता, सुनता समझता है, ठीक है। हर किसी का आंख बंद करके हर तरीके से हर किसी को, मतलब अपने उसमें जो भावों के या सच्चे मन और दिल वाले होते हैं वो आगे पीछे कुछ नहीं सोचते। लेकिन जिसका आपने बहुत से लोगों का, सही लोगों का किया, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं, उन आपकी उन भावनाओं का, आपकी उस जो उनको आपने उनकी जीवन में कमी या भाव को पूरा किया है, ठीक है। तो वो ऐसे लोगों में कुछ लोग, एक या दो लोग, उन लोगों ने इन चीज़ों को दुरुपयोग किया। आपकी हार का ये भी एक कारण है, ठीक है। आप हारते क्यों? उनमें से ज़्यादातर लोगों का जिनका था वो सहृदय से आपने हेल्प की, उनको उन चीज़ों को लेकर आगे चले, समझते हैं, आपके साथ खड़े होने का हिम्मत और साहस रखते हैं, चाहे स्थिति विपरीत हो या आपकी अच्छी हो। ऐसे लोग आपके साथ भी चल रहे हैं, ये भी आपके लिए फ़ायदे की बात है, ये भी ऐसे लोग। लेकिन जो एक या दो लोग ऐसे थे, उन्होंने आप जैसे कहते हैं ना, कहीं ज़िंदगी में हम हारे तो क्यों हारे, प्रश्न रहता ना बार बार, ऐसा हमारे साथ ही क्यों हुआ। सब कुछ तो अच्छा था, सब कुछ तो कर रहे थे, मेहनत तो कर रहे थे, ज़िंदगी भी सही चल रही थी, पर ऐसा क्यों हुआ। तो सोचो, इस तरीके से आपकी हार के पीछे ये चीज़ें, ये बातें जुड़ी हुई हैं। अब आ जाता है कि और एक चीज़ और बता कि इनमें से एक तीसरे तरह के लोग थे। एक तो आपको मैंने बता दिया आपकी भावनाओं, मन, दिल, आत्मा से जुड़े हुए लोग। दूसरे ये होते हैं कि अपने जीवन में कोई उनकी लाइफ में कमी या अभाव रहा हो, वो लोग जुड़े। तीसरे लोग वो जो आपके प्रभाव, आपके हो सकता है आप किसी अच्छे पोस्ट में, अच्छे पद में, हो सकता है आप किसी अच्छे बिजनेस में, किसी अच्छी जॉब में, हो सकता है कि आप किसी बहुत कहते हैं अपने अगर फैमिली घर में भी हैं तो किसी अच्छे आपका घर में रुतबा होगा, आपका कहना मानते होंगे, आपका हर चीज़ में एक कहते हैं ना कि जो एक राजा की तरह, किंग की तरह होता है, निर्णय करने वाला, ज़िंदगी को चलाने वाला, न केवल अपनी ज़िंदगी को, दूसरों की ज़िंदगी को भी चलाने वाला होता है। इस तरह के लोग भी आपसे जुड़े, ठीक है, जो आपके प्रभाव को, आपके कहते हैं ना नेम और फेम को देख करके जुड़ा, जो आपकी मनी, आपके रुतबा आपका किसी भी तरह का हो सकता है, कोई आपके संपत्ति, रुपए पैसे के प्रभाव से जुड़ा, कोई आपके पद पोस्ट से जुड़ा, प्रतिष्ठा से जुड़ा, कोई आपके नेम फेम के पीछे पड़ गया कि लोग दुनिया है तो मैं भी क्यों ना इनसे जुड़ूं, क्यों ना मेरा भी नाम हो और कुछ काम बने। कुछ ऐसे लोग जो आप ऐसे काम करते हैं जो छोटे मोटे काम ही सही उनको करके देते हो, या उनकी कुछ ऐसी बातें जो ज़िंदगी में ज़रूरी होती हैं डेली रूटीन में चलाने के लिए, या वक्त वक्त पर जब उन्हें ज़रूरत पड़े तो आप कहीं ना कहीं उनको सहारा देते। ऐसा सोचकर कुछ लोग आपसे जुड़े, ठीक है। ये क्यों दिख रहा है? मुझे इसलिए दिख रहा है क्योंकि इन चीज़ों को यस हो सकता है कि आपने ऐसी चीज़ों को फेस किया हो, रुपए पैसे मनी के लिए मेहनत की हो। कहते हैं ना इंसान जब पृष्ठभूमि ज़मीन से जुड़ करके ऊपर उठता है तब इन चीज़ों की वैल्यू समझने लगता है कि ज़िंदगी में ये चीज़ कमी है तो बहुत बड़ी कमी है, मतलब लाइफ में बहुत से काम नहीं होते हैं, रुक जाते हैं। तो उन चीज़ों को लेकर के आपका एक जो मन होता है ना, प्योर सोल होती है ना कि नहीं अभी अब आगे लाइफ में आने वाली चीज़ों के लिए हम इस तरीके से वो करेंगे। ये देखिए, ये जो है ना ये आपकी एनर्जी है, ठीक है, ये आपकी एनर्जी है, ये आपका प्रभाव है, ये आपका रुतबा है, ये आपका स्टेटस है, ये आपका सोसाइटी के अंदर इस तरीके से या अपने लोगों के बीच में या जो इस तरह के लोगों के बीच में आप जुड़े उनके बीच में ये आपकी रेस्पेक्ट, ये मान सम्मान है। तो गाइज़ यही चीज़ होता है कि इसमें भी लोग होता है कि जब तक उनका एक आपके प्रभाव का प्रभाव उनके ऊपर रहता है, ठीक है,
रुतबे का, एक पोस्ट का जब तक आपके पास है तब तक ये लोग रहते हैं, उसके बाद इनका खेल ख़त्म, है ना। तो वही चीज़ है, जब तक मदारी खेल दिखाता है लोग खड़े रहते हैं, उसके बाद कैसे भागते हैं, देखा ना। तो पैसा फेंका और भागे। लेकिन इनमें से कुछ लोग जिनमें गैरत होती तो वो तो पैसा भी दे देता है कि चलो मदारी ने इतनी मेहनत की है, बंदर ने इतना नाचा है, लोगों ने इतना तमाशा देखा है, तो दे देते हैं। लेकिन कुछ लोगों में तो इतनी भी गैरत नहीं होती है कि उसको उसकी मेहनत का भी तो दे। पलटते हैं पैर और चले जाते हैं, जैसे ही मदारी बोलता है बस हो गया खेल। तो ये आपकी हार का कारण था गाइस। कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों से जूझे हो। अगर देखोगे चीज़ों को, फिर से कुरे दो उन बातों को। मैं पास्ट की एनर्जी में नहीं जाने के लिए बोलती हूँ, ना ही ले जाना चाहती हूँ, इसलिए इतना आप लोगों को बार बार समझाती हूँ, मोटिवेट करती हूँ कि प्रेजेंट में रहना है, पास्ट में नहीं जाना है। हालांकि इंसान है, हर कोई कैसा भी हो, खुशी में भी पुरानी बातें याद आती हैं, दुख में भी पुरानी बातें याद आती हैं। और फिर कहता है इंसान सामान्य जीवन जी रहा हो तो कभी कभी तो चीज़ें आ ही जाती हैं, वो वक्त, वो टाइम, वो समय। तो चलिए कोई नहीं, अपनी एनर्जी को चेंज करना आपने सीख ही लिया है कि अपने ऊपर एक सफ़ेद लाइट, ईश्वर का दया, प्रकाश, ऊर्जा अपने अंदर एहसास करो। ट्रांसपेरेंट बॉडी, सफ़ेद लाइट से, ऊर्जा से घिरा हुआ अपने आप को देखो कि ऊपर से ईश्वर आपको, गॉड, आपका अल्लाह, आपका गुरु, वाहे गुरु जी और आपके जीसस आपको लाइट दे रहे हैं और उसमें आप घिरे हुए हो। सारी चीज़ें रिमूव हो गई हैं, धुल गई हैं और आप आज एक पवित्र सोल की तरह खड़े हो, पावरफुल सोल की तरह खड़े हो। इस एनर्जी को चेंज करना सीख लो, अपने आप खुद ब खुद चेंजेस आ जाएंगे, परिवर्तन आएंगे और लाइफ में काम बनते रहेंगे। ये बहुत बड़ी गाइडेंस है, बहुत बार मैंने बोला, बहुत बार समझाया, बहुत सी चीज़ों को मैं बताती हूँ। चलिए अब रीडिंग पर आ जाते हैं कि यहाँ जब होता है कि इस तरीके से आपकी हार का या फिर एक ही पैटर्न पर उलझे रहते हैं पर कि मेरे ऐसा क्या कर दिया जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, या फिर मैं क्यों पीछे हट जाता हूँ, हट जाती हूँ, क्यों हार जाती हूँ या हार जाता हूँ। ठीक है, लोगों को कुछ अच्छे लोग होते हैं जो साथ दे जाते हैं आपके अच्छे वक्त पर, आपने किसी के बुरे वक्त में काम किया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। ठीक है, अब आ जाता है यहाँ कि इस एनर्जी के साथ अगर चलते चलते इन चीज़ों को आपने देखा होगा कि आपको ये चीज़ें भी देखनी चाहिए थी, है चेक करना चाहिए थी कि आप उनको कितनी हेल्प करनी चाहिए था। अगर चीज़ों को और खंगालना है तो अपने हार को आगे नहीं जाने देना है, या अपने आप को हारता हुआ देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, तो उन चीज़ों में फील करो। यहाँ वहाँ भागने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपकी एनर्जी इस तरीके से है कि जब परेशान होकर के इंसान यहाँ वहाँ भागता है, हेल्प सपोर्ट मांगता है या फिर चीज़ों को देखता, खंगालना ज़रूरी है, वो करना ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें आपके साथ इस तरीके की जो मानसिक स्थिति, प्रताड़ना या दुख या दर्द, भय, डर, संशय, सारी चीज़ें जो पास्ट का था वो चीज़ें चलती हैं, तो उसके चलते आप इस तरीके से आगे करते हो। ठीक है, प्रेजेंट को भी नहीं देख पाते हो, डर भय कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, इस वजह से करते हो। लेकिन हेल्प कितनी, कहाँ, कैसी, कितनी करनी चाहिए, यहाँ पर आपको जिसने हेल्प की है ऐसे लोग भी आपके ऊपर जो बैठे हुए वो भी चेक करते हैं, वो भी देखते हैं कि कहीं ये क्या इसके साथ इस तरह की हेल्प करना ठीक रहेगा क्या, इसका ये दुरुपयोग तो नहीं कर रहे। तो इस तरह आपको भी चेक करनी होगी, आपको भी देखना होगा। क्यों? क्योंकि आपने हो सकता है ये चीज़ें ना चेक की हो, ना देखी हो, ना समझा हो, और इसका आपको खामियाजा मतलब कि आप हारते क्यों हो, या आप हारे क्यों हो, या हारते क्यों गए हो, या हार क्यों रहे हो, ये चीज़ों का आपको प्रश्न का उत्तर भी मिल जाए। ठीक है, वही है कि यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे दिख रहे हैं कि आपने ज़बरदस्ती किसी चीज़ को जकड़ कर रखा हुआ है। कहते हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी परिस्थिति जहाँ पर आप बहुत आसक्त हो। वहाँ आसक्ति क्या होती है? जहाँ पर जुड़ा रहता है इंसान, छोड़ नहीं पाता, बहुत अधिक प्रेम करता है, बहुत ज़्यादा भावनाओं से जुड़ा रहता है, मन से, आत्मा से जुड़ा रहता है, दिल बार बार वहीं जाता है। कुछ ऐसी जगहों, परिस्थितियों या लोगों से जुड़े हुए आप यहाँ पर देख रहे हो। क्यों? क्योंकि आप हटना नहीं चाहते हो। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, बार बार फील होता है कि ये नहीं, ये मेरा है, मेरा अपना है, मेरी जगह है, मेरा चीज़ है, मेरे लोग हैं, मेरा है। पजेसिव हो जाना, क्यों ऐसा दिखाते हैं?
छोड़ दो, फ्री छोड़ दोगे तो आपको सक्सेस और सफलता मिलेगी। आपके हार का कारण वही है, वहाँ से हार आपकी हट जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं ना? क्योंकि ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है आपकी लाइफ को। अगर क्लियर देख सकते हो तो ये आपको बार बार रिफ्लेक्शन में डाल देता है। मिरर में अपने आप को ही देख रहे होते ना, कोई दूसरा तो आता नहीं है। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो इसी तरीके से होते हैं। आपका हार का कारण भी रीज़न यही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा बिंदास होकर के बैठे, कुछ लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, चाहे आपके वो रिश्तों का संबंध हो, चाहे वो किसी भी तरह का हो, किसी भी चीज़ को पाने की आपका मन और दिल और दिमाग कहीं एक जगह अटका पड़ा हुआ है और इन चीज़ों के लिए आप बहुत तरीके से वर्क कर रहे हो, काम कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो। यहाँ पर चीज़ें आपकी पूर्व में उन चीज़ों पर वर्क करते हुए दिखा है, मनाने की, समझाने की या पाने की कोशिश आपकी ऐसी दिख रही जो मिली नहीं, और अभी भी आपका ये इंतज़ार चल रहा है। ये देखो, ये पावरफुल एनर्जी है, चाहे वो मनी के लिए हो, चाहे वो रिश्ते के लिए हो, चाहे आप किसी ऐसी जगह के लिए कर रहे हो, चाहे अपनी स्थिति परिस्थिति के लिए कर रहे हो जिसमें कि निगेटिव वे पर आपको लग रहा है नहीं पॉजिटिव है, सही है, सब अच्छा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ को बता दें कि जिससे भी आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, सामने वाली जगह या सामने वाले लोग या ऐसी परिस्थिति आपके लिए नेगेटिव ना हुआ, जितना आप प्रेम करते हो वो भी आपको उतना ही प्यार करते हैं। हाँ, नेगेटिविटी जैसी चीज़ नहीं है, लेकिन चीज़ें क्या होती है कि आप उनको बांध कर रखोगे ना, तो बंधी हुई चीज़ को आप कितना भी बांध लो, अपने पास पकड़ करके भी रख लो, वो नहीं रुकेगी, नहीं टिकेगी। याद रखना, हाथ में रेत लेना ये तो सभी लोग अपनी लाइफ में करते हैं। रेत में बचपन में खेले हुए रहते हैं, जो सैंड रहती है, ठीक है, तो उसको हाथ में आप पकड़ कर देखना। जो छूट गई ना, वो पास्ट था, छूट गया, चला गया, उसको नहीं बदल सकते। बार बार बोलती हो, ठीक है। ये रीडिंग, पर्सनल रीडिंग में बार बार चीज़ें आती हैं, उनको बोला जाता है कि इन चीज़ों से निकलो। वो चीज़ है तो है, आपकी लाइफ में आपको मिलेगी, चाहे जैसे मिलेगी, जस्टिस होगा, नहीं है तो नहीं है। समझ लो कि वो लाइफ को आपको बर्बाद कर देगा। वो चीज़ से आप इतना अटैचमेंट, जहाँ अटैचमेंट बहुत आवश्यकता से अधिक हो जाती है, अटैचमेंट सबसे होती है, माता पिता, भाई बहन, परिवार, मित्र, सबसे होती है, लेकिन आवश्यकता से अधिक, ठीक है, वहाँ पर आपके लिए वो खाई बन जाती है। छूट गई रेत वो पास्ट था, जो थोड़ी सी अभी बाकी है, बची है, वो आपका प्रेजेंट है। उसको तो जी लो, उस पर तो वर्क कर लो, उसको तो देखो, उसको तो सहन करो, उसको तो निभाओ। और जो आपके हाथ में ठहर गई, जो गिर ही नहीं रही है, कहीं से निकल ही नहीं रही है हाथ के पलटाने के बाद भी, तो वो आपका फ्यूचर है। समझो ना, जब प्रेजेंट को अच्छा कर लोगे तो फ्यूचर तो आपके पास ठहर ही जाएगा। उसको, लाइफ को कितने भी उथल पुथल होने दो, अल्टी पल्टी करने दो। ये चीज़ आपके दुख का कारण है। आप मानो ना मानो, आपको काफ़ी पहले दुख मिला है, कष्ट मिला है इन चीज़ों से, तभी ये स्थिति, बहुत बुरी दुर्गति हुई है आपकी। कुछ लोग हो सकता है इस दुर्गति को सहन कर रहे हो, चल रहे हो इस चीज़ के साथ, इन बातों के साथ। तो वही चीज़ें बार बार मैं बोलती हूँ कि इन चीज़ों को समझो, ठीक है। विश्वास, ट्रस्ट यहाँ पर आपका टूटा हुआ दिखता है कि ट्रस्ट तो टूटा है, ज़बरदस्त तरीके से टूटा है। दिमाग चला के ट्रस्ट उड़ा गया है, तभी इंसान चारों तरफ से हार जाता है। चारों तरफ से घायल क्यों पड़ा हुआ ये इंसान? इसीलिए पड़ा है, ठीक है। ये पावर जो आपकी है वो आपको अपने अंदर ही रखना है, समेट कर। चाहे वो फैमिली के लिए हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए हो, चाहे आपकी सोसाइटी के लिए, चाहे आपकी पोस्ट के लिए। आप इस पद पर बने रहना चाहते हैं, अपनी इस एनर्जी को चाहते हो ना, तो इसमें आपको अपनी पद को बना कर रखना पड़े, अपने पावर को बना कर रखना पड़ेगा, तो नहीं हारेंगे। अगर आप हार रहे हो, बार बार ये चीज़ वो हो रही है, तो समझो इसका रीज़न ये है। उत्साह के साथ ज़िंदगी जियोगे ना तो आपको सफलता मिलेगी। कभी कभी आप, बहुत आने वाले टाइम पर ये चीज़ें आएंगी कि चीज़ें चेंज होगी आपके अंदर, बहुत कहते हैं ना, एक उत्साह आ जाएगा, एक ग्रेट ज़ील के साथ अपनी लाइफ को आगे ले जाओगे,
एंथुजियाज़म, फ़ाइट करना पड़ेगा तो प्यार से फ़ाइट करोगे। अब उसमें कोई बैर भावना नहीं रहेगा। अपने आप को सेव करना, पहले हम दूसरों को मारते थे, नहीं, अब हम अपना सपोर्ट हम अपने आप के लिए करेंगे, हम अपने आप को बचाएंगे। हमको किसी को हार्म नहीं करना, हमको किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना, हमको किसी के रिस्पेक्ट को छीनना नहीं है, हमको किसी की बेइज्जती नहीं करना, किसी को गिराना नहीं है। हम अपने लिए खड़े हैं, हम अपने पावर में खड़े हैं। क्या सही क्या गलत कर रहे हैं ये हमको पता है, मेरी सोल को पता है, और इसके चलते ही आपने वर्क किया और ये चीज़ें आगे आने वाले आपको फ्यूचर में ये चीज़ें आपको मिलेंगी। आपके हार का कारण नहीं होगा, ये आपकी जीत और उत्साह का कारण होगा, क्योंकि इंथुजियाज़म आपका बहुत ज़्यादा है। इस एनर्जी पर चलेंगे आप। क्योंकि यहाँ पर क्रिएशन आपके माइंड में चल रहा है। कुछ ऐसी बात है, आपने जो चीज़ पलटी है अपनी ज़िंदगी में, या काम को तरीका बदला है, या सोच का तरीका बदला है, या कुछ क्रिएट कर रहे हैं एवरीडे, कुछ ना कुछ, हर पल, हर समय, हर दिन, हर महीने आप कुछ चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, या अपने काम में, या अपनी जगह में, या ऐसी चीज़ों में। तो ये तो मैंने चीज़ें जो होती हैं वो आपकी बता रही है। जो नहीं कर रहे हैं तो वो इसी तरीके से आपका हार का कारण बन जाएगा। ये फ्यूचर में जो मिलने वाला है, जो चीज़ें बदलाव में आ रही हैं, जो आपका पावर है, जो आपका अधिकार है, जो आपका राइट है, वो नहीं मिलेगा आपको। अब यही चीज़ आती है कि आपको, आप में से बहुत लोग हो सकता है कि मनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, या फिर हो सकता है आप लोग रिश्तों में बहुत अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। यहाँ पर कोई भी अपना नहीं है, ऐसा कुछ फील होता है आपकी भावनाओं से। ऐसा चाहिए तो रिश्ते पर है नहीं, चाहिए तो पैसा पर है नहीं, मेहनत कर रहे हैं पर नहीं मिल रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें जो पोस्ट आपके पास हो सकता है कि आपने जहाँ पर काम करते हो वहाँ पर रिस्पेक्ट आपको उतना ना मिल रहा हो, या आपकी जितनी बोलना चाहिए डिग्री होगी उसके हिसाब से, या आपकी मेहनत के हिसाब से आपको परिणाम ना मिल रहा हो। पैशनेट यहाँ पर आने वाले टाइम पर बहुत ज़्यादा हो, वो वर्क करेगा। आपका पैशन आपकी चीज़ों को और बदलने में आपका साथ देगा, हेल्प करेगा। लेकिन यहाँ पर अपने आप को अकेला फील करते हो तो फील मत करो, उसके लिए रो नहीं। यही तो हार का कारण होता है। क्योंकि ठीक है, नहीं मिला कोई रिश्ता, कोई बात नहीं, नहीं मिला पैसा, कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे ही मेहनत करते चले जाएंगे। जो किस्मत में है उसको तो हम देखें, उससे तो हम सामना करें, दो दो हाथ करें, फिर आगे जाते जाएंगे ना। फिर देखते हैं क्या होता है। कैसे नहीं पलटती हो, किस्मत तो पलटेगी ना। जब आपकी एनर्जी प्योर है, सोल एनर्जी, आपका वर्क, आपका बिहेवियर, आपका कर्म एकदम प्योर है, तो कैसे नहीं पलटेगी। ये चीज़ें तो वही है ना, पलटने वाली हैं। ये जो चीज़ें जो चल रही हैं, आपको जो कष्ट हुआ, जो आप जिन चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे हो, जिस चीज़ को आप लेकर के चल रहे हो, जो एक ज़िंदगी में हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें आपके लिए बोझ बन गई हैं, उस बोझ से आप निकलोगे। जो आपके हार का कारण था, या आपकी ज़िंदगी में बार बार फंसाने का कारण था, वो चीज़ों से आप बाहर आ जाओगे। समझने की ये बहुत बड़ी बात है। पक्षी से सीखो, पक्षी से सीखो। पक्षी क्या, माँ बाप, हम लोग, आप में से बहुत लोग यहाँ पेरेंट्स बैठे हैं, ये देखोगे ये बड़ी बड़ी एनर्जी बैठी हुई है। आप में से बहुत लोग पेरेंट्स बैठे हैं यहाँ पर, जिनकी शादी नहीं हुई, उनको भी समझने की ज़रूरत है कि आप पेरेंट्स के बच्चे के माता पिता क्या करते हैं। पूरी ज़िंदगी घर, प्रॉपर्टी, संपत्ति जोड़ो जोड़ो जोड़ो, आने वाले टाइम पर मेरे बच्चे को कोई कमी ना हो, मेरे पीढ़ियों को कमी ना हो, वो करो, वो ज़रूरी है। लाइफ में सब चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। तन मन धन, अच्छा घर, अच्छा खाना, अच्छा रहना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर आसक्ति दिख रही है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जैसे पता नहीं क्या हो सकता है, कुछ गैम्बलिंग वगैरह भी करने का भी सोचा हो, या कम समय में ज़्यादा धन पैसा कमाने की कोशिश में लगे हो, या हो सकता है कम समय में फैमिली के कुछ सपनों को पूरा करना चाहते हो, या हो सकता है कि आप में से बहुत लोग कुछ गलत रास्ते को यूज़ करने का दिमाग में आ रहा हो। बिल्कुल मत जाना, क्योंकि ये गाइडेंस आपके लिए कि चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाएंगी। इस सिचुएशन में आकर फंस जाओगे आप, और आपकी फैमिली फंसेगी। या फिर हो सकता है कि ना फंसो, परेशानी और दिक्कतों के दौर से ना फंसो, क्योंकि कर्मा आपकी एनर्जी अच्छी है। लेकिन कहते ना, कम समय में अगर असफलता मिलती है या बहुत ज़्यादा मिल रही है, तो उसमें आपके कहीं संस्कार दब जाएंगे, कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता आपकी ख़त्म हो जाएगी। आप ऐसी चीज़ों पर विश्वास करने लगोगे, मेहनत करना बंद कर दोगे, विश्वास आपका दूसरी ओर चला जाएगा। जो अभी अब राइट पाथ में चल रहे हो, वो आपका शायद हो सकता है निगेटिव हो जाए, सदमार्ग आपका छूट जाएगा। सदमार्ग यानी सही मार्ग, सही रास्ता, सही सोच, सही एनर्जी।
तो ना करना। कोई आपको बोल दे कि यहाँ पर लॉटरी लगा दो, यहाँ पर ये कर दो, वो कर दो, नहीं, नहीं करना, नहीं ऐसे रास्ते में जाना, क्योंकि आपका तो जो है सम्मान भी कम होगा। मेहनत करो ना, अपनी मेहनत का लो, अपने टाइम का पैसा लो, अपनी एनर्जी का पैसा लो, अपनी हार्ड वर्क का पैसा लो, करो, मेहनत करो, चाहे कैसे भी करो, दिन रात कुछ भी करो, करो। क्योंकि ये चीज़ आपको क्या हो जाएगा, आपकी असफलता में शामिल हो जाएगी और आप हारते रहोगे बार 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 बार। पक्षी से सीखो, पक्षी कैसा होता है, अपने बच्चे को कैसे सिखाता है। पेरेंट्स को जोड़ना चाहिए कि हद तक, सिर्फ इतना कि अच्छा जीवन रहे बच्चों के लिए, आने वाले टाइम पर कोई परेशानी और दिक्कत ना रहे, लेकिन इतना भी मत जोड़ के चले जाओ कि आप तो चले जाओगे, बाद में मज़े मार रहा कोई और, ठीक है। और फिर उसको कैसे यूज़ कर रहा है आपको कुछ नहीं पता। आने वाली पीढ़ियाँ या लोग, आप इतना करके दो कि हाँ ठीक है, उनके जीवन में कोई कष्ट ना आए, जो आपने कष्ट देखा उनके जीवन में कष्ट ना आए, उनको कोई परेशानी या दिक्कत ना हो। इस तरीके से आप करके दो कि आपका वो सम्मान मान बना भी रहे, आपको जाने के बाद भी वो आपका एहसान मंदी दिखाए कि हाँ उन्होंने मेरे लिए किया। लेकिन ऐसा भी ना करें कि पक्षी क्या होता, पक्षी क्या कितना प्यार करता अपने बच्चे को। आप चेक करना, देखना, अगर जिसने बहुत ध्यान से देखा होगा, चिड़िया के बच्चे या कबूतर जब ये छोटे से रहते, जब उड़ना सीखते, तो चिड़िया रोज़ इनको दाने ला के, जब तक ये उड़ नहीं पाते हैं, रोज़ दाने ला के खिलाती है इनको, इनके चोंच में डालती है, ऐसे ऐसे करके बड़े प्यार से। अगर बहुत ध्यान से देखा होगा, नहीं देखा हो तो वो डिस्कवरी उसमें आता है, जियोग्राफी चैनल, उसमें आप, या फिर ऐसे कुछ भी चैनल्स हैं बहुत सारे, आप देख सकते हो, एनिमल्स वाले और बर्ड्स के बहुत सुंदर सुंदर आते, एक एक चोंच से खिलाती है उसको। लेकिन कब तक, जब वो देख लेती है कि हाँ भाई ये तो कुछ दिन में थोड़ी देर ऊपर उठता है फिर बैठ जाता है। पक्षी भी जब थोड़ा सा प्रैक्टिस करने लगता है, वो खड़े होकर देखती है, फिर चली जाती है कि ये तो थोड़ा ऊपर उठ रहा है, यहाँ वहाँ घूमता है, घोंसले के अंदर ही उठता है, बैठता है, उठता है, बैठता है, थोड़ा सा अब घोंसले के ऊपर बैठने लगा, अब थोड़ी सी टहनी के ऊपर बैठने लगा, छोड़ देती है वो चिड़िया, छोड़ देता है वो पक्षी अपने बच्चे को स्वतंत्र, कि अब तो उड़ने लगे हो, अब तुम खुद अपना जाओ, दाना चुगो, लेकर आओ, खुद ही खाओ। तो यहाँ पर उसका डिटैचमेंट हो जाता है। ऐसा नहीं कि वो प्यार नहीं करते अपने बच्चों से, बहुत प्यार करते, उसके बाद भी वो देख रहे होते, उनको पता होता है कि क्या कैसे, लेकिन ये उनको आत्मनिर्भरता सिखाई जाती है, बताई जाती है, ठीक है। तो क्यों क्यों इसलिए क्योंकि वो संस्कार भी देते हैं अपने बच्चों को। हम इंसान हैं तो संस्कार तो देना ही पड़ेगा, मेहनत भी करेंगे, बच्चों को विश्वास करना भी सिखाना है, सद्मार्ग भी सिखाना है, सही काम भी सिखाना है, लेकिन मेहनत बहुत बड़ी चीज़ है, वो भी सही रास्ते से। तो फिर आपकी सक्सेस का रास्ता ऐसा खुलता है कि पीढ़ियों तक चलता है, और आप हारते कभी नहीं हैं। हारोगे भी तो खड़े हो जाओगे, किसी का भी। आप यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं ना कि मेहनत बहुत ज़्यादा, क्या आने वाले टाइम पर हो सकता है कि आपको अपनी फैमिली के लिए, आपके अपने रिलेशन के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए, अपने पार्टनर के लिए कुछ ऐसी इच्छाओं को पूरा करना पड़े, उसको समझने की कोशिश करना पड़े, या फिर जिनके रिश्ते टूट गए हैं या अलग हो गए हैं, या फिर हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो आप मेहनत कर रहे हो, जो पोस्ट या जो पैसा डिज़र्व कर रहे हो, उसके लिए आप कहीं ना कहीं ऊपर वाले से प्रार्थना करते हो, लेकिन आपको गाइडेंस तो मिल रही है, आप तो वर्क कर रहे हो, यहाँ पे तो दिख रहा है आपको मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा है। चीज़ों को समझो आप, ठीक है। तो ये तो हार नहीं, अब आने वाले टाइम पर आपको मिलने वाला हो चीज़ें, आपको गाइडेंस के हिसाब से, या फिर आप अपनी खुद की अंतरात्मा से प्रश्न करके कि क्या सही क्या गलत, उससे प्रश्न पूछो, जो अंतर मन कहता है, अंदर का मन हो, दिल जो आपकी आत्मा बोलती है, उस पर वर्क करो, ठीक है। तो ये जो चीज़ होती है ना, कम समय में सक्सेस पाना, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है, उस चीज़ से हटना, निकलना, और फिर आप हार्ड वर्क करना, लेबर करोगे तो उसको आपको, क्योंकि देखो कम समय में सक्सेस और सफलता तो मिल जाती है, लेकिन उसके साथ क्या बहुत सी चीज़ें आ जाती, लालच आ जाता है, छल आ जाता है, कपट आ जाता है, फ्रॉड करना आ जाता है, चीटिंग आ जाती है, लोगों से छुपाने लगते हैं। अब यहीं पे कर्मा जब चेंज हो जाते हैं, इसी के माध्यम से ही कर्मा चेंज हो जाते हैं। जब कर्मा चेंज होता है तो फिर ये देखिए, जो चीज़ है ना कर्मा आपका साथ दे रही है ना, तो उसमें उलझते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है, हम
कम समय में बहुत सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा वर्क करते, बहुत सारे लोगों को मिलते हैं। और ये एनर्जी के साथ कि पैशनेट, अगर इसका उल्टा हो जाए कि ये फ्यूचर में आपके साथ चीज़ें होनी है, आपको मिलने वाला आपका कर्मा, आपका साइकिल पूरा हो गया और आपको लाभ और फैमिली चीज़ें मिलने वाली हैं, वो आपको फिर परेशानी में, दिक्कतों में खड़ा करने लगती है। क्योंकि आप इस तरीके की क्रिएटिव है, नई नई चीज़ें, नए नए काम कर रहे हो, नए नए चीज़ों को खंगाल रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, उस पर वर्क कर रहे हो, उस पर स्टडी कर रहे हो। ये जो आपको पावर देता है वो यही चीज़ है कि आपको फंसने नहीं देगा। यहाँ पर देखिए निगेटिविटी है थोड़ी सी, यहाँ पे चीज़ों को हो, लेकिन वो रिमूव हो जाती है, हट जाती है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। अब चाहे आप, मैं इनडायरेक्ट वे पर बोल रही हूँ कि जो इस रीडिंग में निकल के आ रहा है मैं वो आपको बता दे रही हूँ। जुआ चाहे आप रिश्तों के लिए खेलो, चाहे आप पैसों के लिए खेलो, जुआ जुआ ही होता है। दांव लग गया तो बहुत मिल जाएगा, और दांव लग गया तो उल्टा पड़ गया तो बर्बादी। तो इस तरीके की लाइफ को अपनी ज़िंदगी में ला करके रखना होगा, ठीक है। अब आप में से बहुत लोग समझ जाएंगे कि मैंने कुछ बातें हैं जो इनडायरेक्ट वे पर बोली है, नहीं बोलना है मुझे चीज़ों को, जो जिससे रेजोनेट कर रहा है वो प्रॉपर वे पर समझेगा। अब अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से ले जाना, एक बहाव में, एक फ्लो में ले जाना है, ठीक है। गलती हुई कोई बात नहीं, किसी को क्षमा कर दो, शांति आपको मिलेगी, उत्साह आपके अंदर आएगा, धैर्य आपको मिलेगा, शत्रुता भी खत्म हो जाएगी। कितने लोग शत्रु होंगे, कोई बात नहीं, शत्रुता उनको निभाने दीजिए, आप उनसे प्यार से बोल करके निकल जाइए। हाँ, लेकिन अगर कोई अपराध करता, हीनियस क्राइम जिसको बोलते हैं, है ना, नृशंस कर्म कांड करता है, गलत काम करता है, उसके साथ जस्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर आपको अपना पावर दिखाना पड़ेगा, आपको अपने आपको अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा, अपना रास्ता खुद चुनना पड़ेगा कि अभी किस तरीके से क्या करना है। ये जो शांति, जो धैर्य है आने वाले टाइम पर, या फिर आपको जो अभी तक प्रॉब्लम, दिक्कतें हुई थी कि बार बार आप अपनी परेशानियों, दिक्कतों में फंस रहे होंगे, तो उन चीज़ों को बदलाव में लाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कि आप हारते क्यों हो, आपको इस तरीके की प्यूरिफिकेशन, रेन, बारिश कर देता है ना, जब बारिश होती है तो उसमें बहुत सी चीज़ें धुल जाती है, धूल मिट्टी सब निकल जाता, पानी भी गंदा होता है, मिट्टी के साथ मिल करके कहीं कहीं मड बना देता है, मडी प्लेस हो जाता है। लेकिन आप देखोगे जब बारिश जब रुकती है, उसका ठहराव आता है, तो जितनी चीज़ें गंदी होती हैं वो सब बह करके निकल जाती है, फिर उसके बाद साफ 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 चीज़ें दिखने लगती हैं। पता चलता है कि हाँ, ये तो देखिए कितना क्लीन हो गया है ना। तो इन चीज़ों को कि यह सपने तो आपके बहुत बड़े हैं गाइज़ यहाँ पर, क्योंकि आप अपनी चीज़ों को लेकर के, अपने पोस्ट को लेकर के, अपनी बातों को लेकर के, यहाँ पर आपकी जैसे कुछ इच्छाएं होती हैं जो इंसान कहता है ना, मन और दिल में दबा करके भी रखा है। बहुत सी ऐसी चीज़ों के लिए आप ऐसी जगहों में भी जा रहे होंगे, ऐसे काम भी कर रहे होंगे कि ईश्वर शायद आपकी कुछ मेहनत को देख ले, सुन ले, समझ ले। लेकिन वही चीज़ है कि मेहनत आपको करनी होगी, वो भी प्रॉपर वे पर, सही रास्ते से। कौन सी बात आपको आगे ले जाने के लिए रोकती है। अब चीज़ें जब मन में ख्याल आ जाता है कि चलो इस तरीके से कर लिया जाए, कोई हमें शॉर्ट वे रास्ता बता रहा है, या कोई ऐसी चीज़ें कि हम किसी को ऐसा कर दें, किसी के खिलाफ़ कर दें, किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, किसी के साथ चालाकी करें या बदमाशी करें तो हमारा भला हो जाएगा। अगर ऐसे ख्याल किसी भी तरह के मन में आ रहे हैं तो एक बात ध्यान में रखना कि कर्मा तो जो रहता है ना, वो कर्मा जो आपके साथ अभी वर्क कर रहा है और आगे आने वाले में अच्छा मिलेगा, आपकी चीज़ों को, आपकी लाइफ को बदलेगा। ये शांति, ये धैर्य, ये चीज़ें आपके मन में, आत्मा में अभी से आ गई हैं और आने वाले टाइम पर और ज़्यादा आएगी। इसमें आप ज़्यादा और ज़्यादा क्रिएटिव हो जाओगे, गहरे हो जाओगे, ठीक है। चीज़ों को समझने हैं कि आपकी सफलता तो निश्चित है, लेकिन कैसे है मैं ये भी बता देती हूँ। सपने आपके बहुत बड़े हैं, ये भी कन्फर्म है। मेहनत भी आप कर रहे हो बहुत ज़्यादा, ये भी सही है। लेकिन मेहनत कितनी करनी है और कैसी करनी है, कहीं आप कहीं ऐसे हो जाते हो, मन में आ जाता है कि नेगेटिव बात, कोई पॉइंट, कोई चीज़, कोई रास्ता रोक देती है। क्यों नहीं डिसीज़न ले पाते, क्यों नहीं आगे बढ़ पाते, क्यों नहीं कर पाते, इस चीज़ को समझो। अभी इसको कैसे समझाऊँ,
इन चीज़ों को कैसे समझाऊँ। यहाँ पर तो आपका एक और पावर एंथुजियाज़म, इतना एंथुजियास्टिक होकर के आप अगर बोला जाए कि आगे बढ़ रहे हो और आगे भी फ्यूचर में, इन फ्यूचर ये चीज़ें आपके हाथ में रहेंगी, आपका खुद का अपना पावर। लेकिन इसमें डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, कुछ ऐसी एनर्जी के साथ चल रही है, स्लो एनर्जी पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ों का कहते हैं ना, बहुत सारी चीज़ों का प्रॉब्लम को अपने दिलो दिमाग में लेकर के रखे हो। दिमाग तो वहाँ लगा है, लेकिन चीज़ें आपको, डिसीज़न या कोई काम, ऐसी बात, कोई परिस्थिति, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी चीज़ें आपको रोकती हैं। इसको कैसे समझाऊँ, क्या वो आपके सामने ले करके आओ। अच्छा, एक चीज़ है, यहाँ पर काबिलियत आपके पास है, लेकिन आप बढ़ोगे कैसे? आपकी सफलता तो निश्चित है, लेकिन उसको रास्ता कैसे मिलेगा? एक चीज़ को ध्यान रखना, अगर आप में से बहुत लोगों को कहानी मालूम होगी कौरव पांडव की, तो आपको मालूम था ना, पांडव कौरव ये सब पारिवारिक ही लड़ाई थी, बाहर वाला कोई नहीं था तो हमारे साथ ही परिवार वाले, इनकी पारिवारिक जो चीज़ थी वो सामने आई, दुनिया के सामने आई। अब आ जाता है कि यहाँ पर जब अर्जुन से बोला गया कि अब तुमको तो खड़ा होना पड़ेगा, वो वक्त आ गया है कि तुमको लड़ाई में सामना करना पड़ेगा और सबका सामना करना पड़ेगा, तब फिर क्या बोले थे? छोटे से 2 शब्दों में बताती हूँ कि उन्होंने जब खड़े होकर के देखा सबको, तो चारों तरफ जो माहौल था उनका, जो युद्ध का जो माहौल बनने वाला था, जो चारों तरफ देखा कि कौन कौन लोग हैं मेरे इस उसमें, तो उनको लगा तो सब ये तो मेरे अपने हैं, सब तो मेरा ब्लड रिलेशन, सब तो मेरी फैमिली, सब तो मेरे अपने हैं, मैं किसको मारूंगा। डर गए, कांप गए, वो कांप गए, उनको डर लगने लगा, भय हो गया। उन्होंने बोला मैं ये पाप नहीं करूंगा, ये मेरे अपने हैं, मैं इनसे लड़के या इनके ऐसा कैसे कर सकता हूँ, नहीं आगे बढ़ा सकते। वो बात की बात है कि बहुत बड़ा मैटर है कि आगे क्या हुआ, उनको किसने इंस्पायर किया, कैसे किया, क्या क्या बातें आई, ज़िंदगी के कौन कौन से सबक उनको बताए गए, किस लिए बताए गए, क्यों, ये चीज़ों पे नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पर उनके अंदर आ गया था कि मेरे सब अपने हैं, चाहे वो बाहर के लोग भी खड़े थे उस समय, उस युद्ध का सामना करने के लिए, फाइट करने के लिए, क्योंकि उनके सामने बहुत सारी चीज़ें थी, एक नहीं, रिश्ते भी थे, अपने भी थे और बाहर के भी थे जो उनके अपने से भी ज़्यादा थे। गुरु द्रोणाचार्य थे, वो नहीं उनका सामना कर सकते थे। उनके दादू, ग्रैंडफादर, भीष्म पिताजी, तो वो जो चीज़ें थीं, वो डर गए, कांप गए कि मेरे अपने हैं, मैं नहीं इन लोगों के सामने या कुछ भी इनजस्टिस या कुछ ऐसा नहीं कर सकता हूँ। लेकिन वो क्षत्रिय थे, उनका धर्म था युद्ध लड़ना। उनसे बोला गया कि आप करो, वही डिसीजन तो लेना पड़ेगा, इस पार या उस पार। उनको चारों तरफ अपनी फैमिली नजर आई। क्यों? क्योंकि यहाँ था अटैचमेंट था। तो ये जो चीज़ें हैं ना, यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही कि आपके बाहर के लोगों के साथ कुछ अटैचमेंट, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको डिसीज़न लेना चाहिए था, नहीं ले पाए। शायद हो सकता है कि ये सफलता, लेकिन अब सफलता आपको मिलेगी। इमोशनली आप इन चीज़ों से बाहर निकलोगे, स्टेबिलिटी आएगी, सोल लेवल पर वर्क करोगे। यहाँ पर जो है आप समझोगे कि हाँ, मेरे अपना खुद का कर्मा मेरे साथ रहेगा। जो कर्मा करेंगे राइट वे पर, वो चीज़ें आपको कंप्लीशन के तौर पर, या फिर बोले कि व्हील ऑफ फॉर्चून, आपकी लाइफ में ये चक्कर जो चला है वो आपको सफलता देगा। लेकिन इन चीज़ों से आप निकलोगे, जो बार बार आपको परेशान करती थी चीज़ें, है ना, तो कि आप हारते क्यों हैं या फिर क्यों फंसते हैं, इन चीज़ों पर आपको अपना खुद का एक, कहते ना, स्टैंड लेना, खड़े होना, या खुद का अपना विज़न होना, या फिर डिसीज़न लेना। ये जो चीज़ें हैं वो आपके साथ अभी की एनर्जी में चल रही हैं और ये वर्क करेंगी और ये मिलेगा ज़रूर। ठीक है गाइस, तो ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।